श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिश वंदन। अत्र विराजित आचार्य श्री देवेंद्र सागर जी महाराज साहब आदि ठाना के चरण कमलों में वंदन नमन। महासती रिधिमा श्री जी महाराज साहब, महासती शुभांगी श्री जी महाराज साहब, महासती अरा श्री जी महाराज साहब एवं महासती संस्कृति श्री जी महाराज साहब, चरणों में वंदन नमन। और ये आज हमारे जयनगर संघ या जयनगर धरती का, जयनगर धरा का अत्यंत सौभाग्य है कि यहाँ पर 1.25 लाख उपसर्गहरण का जाप जो अभी आप सब ने मिलकर किया है, ये बेंगलोर में प्रथम बार ऐसा कुछ हुआ है। जैसे मेरी जानकारी है, शायद हुआ हो तो पता नहीं, मेरी जानकारी में ये प्रथम बार हुआ है। और इतनी शांति से, इतने मतलब कहीं पर भी मतलब पिन ड्रॉप साइलेंट जैसा माहौल था और बहुत ही अच्छी तरह से अपना ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। और ये जयनगर का बहुत सौभाग्य है कि आज पूरे हमारे जो कॉन्फ्रेंस श्रवण संघ के सारे बड़े बड़े सदस्य हैं जो हमारे इस प्रांगण में, इस सभा में उपस्थित है, उन सब का मैं पहली बार तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हमारे विजयकांत जी जो पूना से, उनकी स्वस्थता कम होने पर भी वो जो पधारे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। उनके साथ और 5 जन है, पन्नालाल जी है, नितिन जी ओस्तवाल है, विजय जी काकासा है, VMK साहब है, मतलब साथ में पूरी टीम के साथ पधारे हैं। हम उनका जयनगर संघ की तरफ से, SS जैन ट्रस्ट की तरफ से उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत साधुवाद करते हैं। और आज हमारे बीच में जैन कॉन्फ्रेंस के महामंत्री श्रीमान राजेंद्र प्रसाद जी सा कोठारी जो हाल ही में निर्वाचित हुए हैं और वो भी अभी हमारे बीच पधारे हुए हैं, हम उनका भी धन्यवाद और साधुवाद करते हैं। बहुत बहुत खुशी हुई हमें। और हमारे जैन कॉन्फ्रेंस बेंगलोर के कर्नाटक शाखा के अध्यक्ष श्रीमान पुखराज जी सा मेहता और हमारे महामंत्री श्रीमान सुरेंद्र जी सा आंचलिया, हमारे ट्रेजरर श्रीमान गौतम जी सा मेहता और पुखराज जी सा आंचलिया, अशोक जी सा धोखा और हमारे संघ मंत्री हमारे सुनील जी सा सांखला, हमारे राष्ट्रीय मंत्री जो प्रचार प्रसार निभा रहे गौतम जी सा धारीवाल, इन सब का मैं तहे दिल से, अपने मन से, अपने पूरी टीम, हमारी जो जयनगर की सारी टीम, सारी कार्यकारिणी है, उन सब की तरफ से उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि आप अपना कीमती समय निकालकर हमारे यहाँ पर पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। और भी हमारे बीच में कई गणमान्य हैं जिनमें मैं एक नाम विशेष रूप से लेना चाहूंगा, हमारे मास्टर साहब श्री शांतिलाल जी साहब बोरा। शांतिलाल जी बोरा का हमारे जयनगर संघ पर मतलब आज से 20 साल से लगातार हर रविवार की हमारी कक्षा चलती है, जिसमें हमारे भरपूर 125-150 जने हर रविवार को यहाँ पर उस कक्षा में आते हैं। वो लगातार निरंतर 20 सालों से चल रही है, 20-22 सालों से। और उनकी सेवा का तो कोई मूल्य हो ही नहीं सकता, इतनी जो उन्होंने सेवा दी है। तो उनको भी मैं अपने मन से, अपने पूरे संघ की तरफ से मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और अभी मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान सुरेश जी सा गुलेचा, वो अपने वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे। श्रीमान सुरेश जी सा गुलेचा। चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर प्रभु का स्मरण करते हुए अत्र विराजित परम पूज्य आचार्य श्री देवेंद्र सागर जी महाराज साहब एवं मुनिमंडल, साथ ही उप प्रवर्तनी आगम भारती वीरांगना पूज्य महासती जी रिद्धिमा श्री जी महाराज साहब, पूज्य महासती जी श्री शुभांगी श्री जी महाराज साहब, पूज्य महासती जी श्री संस्कृति जी महाराज साहब एवं पूज्य महासती जी श्री अरहा श्री जी महाराज साहब के चरणों में हम सब की ओर से विधि सहित भाव वंदना स्वीकार हो। पधारे हुए सुश्रावक एवं सुश्राविकाएं, आज का यह उल्लासमय
उत्साहमय, उमंगमय वातावरण हमारे लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि जिस चीज की हमने कल्पना भी नहीं की, ऐसा वातावरण आज जो यहां पर हुआ है, यह विशेष रूप से अनुमोदनीय है और प्रशंसनीय है। बंधुओं, इन दीपावली के अवसर पर मां सतिया जी के सानिध्य में 11 दिन तक हमने उत्तरायण सूत्र का वांचन और विवेचन सुना और उसी उत्तरायण सूत्र के 29वें अध्ययन में एक प्रश्न था, थव थोई मंगलेनम भन्ते जीवे किम जनयी। प्रभु, स्तवन और स्तुति करने से जीव को किस फल की प्राप्ति होती है? प्रभु ने उत्तर दिया कि थव थोई मंगलेनम नान दंसन चरित बोहि लाभम जनयी। स्तवन और स्तुति करने से, महापुरुषों के गुणगान करने से हमें किस चीज की प्राप्ति होती है? प्रभु ने स्पष्ट उत्तर दिया कि ज्ञान, दर्शन, चारित्र का बोध लाभ हमें प्राप्त होता है। कितनी सुंदर बात! आज उसी लक्ष्य को लेकर के हमारे इस प्रांगण में 1.25 लाख जाप का जो ये वातावरण बना और जिस आशा के साथ और जिस प्रभु की बात बता रहे हैं कि हमें उससे क्या बोधि लाभ की प्राप्ति होती है, तो ऐसा बोध लाभ हमें हो, उस मंगलमय लक्ष्य को लेकर के आज जो यहाँ का कार्यक्रम बना और हम सब ने जो भाग लिया है, ये हमारे लिए उस गुणगान के महोत्सव का ये सूचक है। एक विशेष बात इसके साथ में और भी कहना चाहूंगा कि ये जो चातुर्मास जयनगर का रहा, जयनगर के चातुर्मास काल का यह अंतिम चरण तो चल रहा है। जो महासतिया जी का सानिध्य मिला और महासतिया जी के इस सानिध्य में जो जो यहाँ पर तप, ज्ञान की आराधना और जो जो मंगल वातावरण हमारे यहाँ पर बना, उन सब के हम परिचित है ही। हमारे समक्ष महासतिया जी का जब भी हम नाम लेते हैं, 3 हम विशेष उनके लिए विशेषण का साथ भी रखते हैं। उपप्रवर्तनी, आगम भारती, वीरांगना। प्रवर्तनी, प्रवर्तक और प्रवर्तनी ये संघ की व्यवस्था है। व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो छोटे छोटे घटक होते हैं, उनकी व्यवस्था को संभालना, उस व्यवस्था को आगे बढ़ाना, ये प्रवर्तक और प्रवर्तनियों के हिस्से में है और उन्हीं का सहयोग करने के लिए उप प्रवर्तक और उप प्रवर्तनी है। तो हमारे महासतिया जी के लिए उप प्रवर्तनी जो कहा गया है, ये इस बात का द्योतक है कि वो व्यवस्था में कितने सक्षम है, क्योंकि जो व्यवस्था में एडमिनिस्ट्रेशन में सक्षम होते हैं वही प्रवर्तक का कार्य और प्रवर्तनी का कार्य कर सकते हैं। हम सबको याद है कि जब 4 या 5 के सिंगाड़े से थे, आज कितने सिंगाड़े से हैं? यहां और पूना में दोनों जगह पर मिलाकर के 9 संख्या उनकी है और साथ में मुमुक्षु 8 और 10 के करीब। तो ये जो संघ व्यवस्था बनी, इस व्यवस्था को अच्छी तरह से निभाना और चलाना, ये है होता है हमारे लिए उनकी सार्थकता उस नाम के साथ में कि उप प्रवर्तनी। और दूसरा हम कह रहे हैं आगम भारती। आगम का सहारा लेकर के आगम की ही बात को रखने वाले हमारे इस चातुर्मास के काल में हमने भी देखा कि सवेरे रोज हमारे लिए उपासक दशांग का विवेचन चातुर्मास के प्रारंभ से चला और दोपहर के अंदर में ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र का विवेचन चलता रहा। तो ये आगम की ही बात को लेकर के, आगम को ही पुष्ट करते हुए, और प्रवचन के विषय को देखिए, प्रवचन में
33 बोल का जो विषय है, उन 33 बोलों को लेकर के अब तक उनका जो लक्ष्य था कि मैं सभी श्रावक और श्राविकाओं को 12 व्रत का परिचय दे करके उन्हें 12 व्रती श्रावक और श्राविका बनाऊं, ये उनका लक्ष्य था। और उसी लक्ष्य को लेकर के पहले बोल से लेकर के आपको ध्यान में आ जाएगा कि अब तक 12वां बोल चल रहा है, यानी वहां पर इस विवेचन को 4 महीने के अंतराल में पहले बोल से लेकर के अब कहां तक आए हम, 12 व्रत की बात को समझाने के लिए 12वें बोल तक। और उनका यही लक्ष्य रहा कि मैं अच्छी तरह से इन 12 व्रतों के स्वरूप को हमारे समक्ष हमारे जानने में आए और हम उन व्रतों को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाए। और इसी भूमिका से उन्होंने इस चीज को आगे बढ़ाया। तो आगम भारती अगर कहा गया है तो हमें ध्यान में आ रहा है कि किस तरह से आगम के विषय का वो अपने आप में आलम्बन लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और साथ में वीरांगना, वीर कौन होते हैं? वीर वही होते हैं जो डरते नहीं और लक्ष्य सामने रखा तो उसको पूरा करने का लक्ष्य रखते हैं। ये आज की ही व्यवस्था देख लीजिए। जब ये बात महीने भर पहले चली थी कि वो सगरम स्तोत्र का जाप यहां पर प्रांगण में करेंगे, हम सब, मैं अपने आप को स्वीकार करता हूं, मैं भी साथ में था, कि हम जितने भी व्यवस्था में थे हम सब ने कहा कि 500 की संख्या जयनगर में चातुर्मास के संवत्सरी के बाद वाले काल में और दीपावली के बाद में, और दीपावली का संडे जब यहाँ पर मिलना जुलना होता है परिवार के सदस्यों पे, कौन आएंगे? हम इसी स्थानक में कर लेते हैं। 55वीं जयंती मना ली है, 55 जोड़े तैयार कर लेंगे और 55 जोड़े के साथ में इस कार्यक्रम को संपन्न कर सकते हैं। ये हमारी मानसिकता थी। लेकिन वीरांगना शब्द है, उन्होंने इस लक्ष्य का कि जो लक्ष्य रखा है वो पूरा होगा, और ऐसा ही हुआ है। प्रत्येक घर के अंदर एक एक घर का विजय पदार्पण हुआ, एक एक घर को फर्शना की, एक एक सदस्य को घर में पहुंच के मैं सबको जगाने आई हूं, सोए हुए बच्चों को जगाओ, सामने ला करके खड़ा करो, एक एक को तैयार किया, एक एक का नाम लिखा गया और हम रिजल्ट आज देख रहे हैं। तो ये छोटी सी बात नहीं है, बहुत ही चातुर्मास के अनेक ऐसे कार्य हुए हैं जिनको मैं कह करके दोबारा रिपीट नहीं करना चाहूंगा। आप सबके लक्ष्य में जो बात हो रही है कि किस तरह से आपका नाम जो सार्थक हो रहा है, और इसी तरह से आप जिन शासन की है हमारी जाओ जलाली आगे करते रहें। और ये जो आज जाप का कार्यक्रम हमने रखा, जिस तरह से वो सगम स्तोत्र का कहा, हमारे मन में भी बात आती होगी, हमने स्तोत्र का जाप किया और उसी स्तोत्र के अंदर में बार बार हमने क्या कहा कि जिस तरह से हम इस जाप में कह रहे हैं कि चिट्ठई दूरे मन तो तुझ प्रणामो भी बहु फलो होई। अरे पूरे मंत्र की आराधना तो बहुत दूर की बात है, हम तो सिर्फ आपको प्रणाम करते हैं तो उसमें हमारे सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। ऐसी बात इस सूत्र के अंदर में, इस स्तुति के अंदर में जो भद्रभाव स्वामी की रचना है, हमने बहुत ही आनंद पूर्वक इसका वातावरण में इसको संपन्न किया है। और आगे का कार्यक्रम इस तरह चलता रहे। आपके इस पूरे उत्साह भरे कार्यक्रम से हमें भी उत्साह मिला है, और विशेषकर कि ऐसे काफी परिवार इस जयनगर में है जो हमसे परिचित इस संघ के साथ में नहीं थे, और जैसा आपने लक्ष्य रखा कि सब अपने अपने सदस्यता का इसमें संघ के साथ में जुड़े, और यहाँ पर जिस प्रकार की जिन शासन की प्रभावना निरंतर चलती है उसमें आपका भी सहयोग रहे, ऐसी मैं भावना करता हूं। मैं अपनी तरफ से सारे जयनगर संघ की ओर से जो बात मुझे कहनी थी मैं आपके समक्ष रख रहा हूं, तो बाकी और भी कहने वाले हैं उनका भी अपना अपना स्थान रहेगा। मैं यहीं पर अपने बात को अपने विश्राम देता हूं। जय जिनेन्द्र। जैसे कि अभी हमारे बीच में राष्ट्रीय जैन कॉन्फ्रेंस की मार्गदर्शक श्रीमती रत्नीबाई मेहता, वो भी हमारे बीच में है, और राष्ट्रीय उपाध्यक्षा श्री रसीलाबाई मंडलेचा, वो भी हमारे बीच में आए हुए हैं, और प्रांतीय अध्यक्ष श्रीमती आरती बुरड एवं महामंत्री सपना सिंघवी, ये भी हमारे बीच में है। संघ उन सबका स्वागत करता है, धन्यवाद अर्पित करता है। अभी अभी हमारे बीच में श्रीमान गौतम जी सा ओस्तवाल मोक्ष द्वार वाले पधारे, उनका भी संघ धन्यवाद देता है। और हमारे पास अभी लेटर आया है हनुमान नगर स्थानक में विराजमान प्रज्ञा ज्योति महासती श्री सुधा कंवर जी महाराज साहब आदि ठाना ने
सदैव पूज्य गुरुदेव श्री रमणीक मुनि जी महाराज साहब को 55वें जन्मोत्सव पर बधाई शुभकामना प्रदत्त करते हुए आगम वीरांगना पूज्य साध्वी श्री रिद्धिमा जी महाराज साहब एवं श्री संघ जयनगर को बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई प्रेषित की है। यशवंतपुर स्थानक से भी विराजमान महासत्या जी श्री राजमती जी महाराज साहब आदि ठाना ने भी आज के समारोह के लिए पूज्य रिद्धिमा जी महाराज साहब को व जयनगर संघ को बधाई शुभकामना प्रेषित की है। उन सबको धन्यवाद। अभी आज हमारे बीच में एक ऐसा मौका आया है कि हमारे बीच में बहुत सारी मुख्याएं हैं और सबसे बड़ी बात आज हमारे जैसे रिद्धिमा श्री जी महाराज साहब एवं हिमानी जी महाराज साहब की माता जी हमारे बीच में उपस्थित है। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद उनका भी। और भी कई संघ के मंत्री और सदस्य अध्यक्ष वगैरह आए हैं। हम जयनगर से उन सबका जिनका कहीं नाम नहीं लिया हो तो हम उनसे क्षमा चाहते हैं। उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। और हमारे बीच में आर्यन जैन मुमुक्षु, वो रमणीक मुनि जी महाराज साहब के मुमुक्षु है, आज हमारे बीच में वो उपस्थित है। हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो हमारे अध्यक्ष दीपचंद जी साहब हंसाली बोलेंगे और उसके बाद हमारे पुखराज जी साहब मेहता 2 शब्द बोलेंगे। दीपचंद सिंह साहब हंसाली। शर्मन भगवान महावीर को वंदन करने के पश्चात अत्र विराजित आचार्य श्री देवेंद्र सागर जी महाराज साहब एवं मंत्रिमंडल एवं माँ सती जी उपप्रतिनि वीरांगना श्री रिद्धिमा श्री जी आदि ठाणा के शरण कमला में सत सत वंदन एवं धर्मसभा में पधारे हुए सब महानुभावा, पुणे से पधारे श्री विजयकांत जी कोठारी, हमारी कॉन्फ्रेंस के महामंत्री श्री राजेंद्र प्रसाद जी कोठारी एवं कर्नाटका जैन कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष पुखराज जी मेहता, महामंत्री श्री सुंदर जी आसलिया एवं उनकी टीम का एच.एस. जैन संघ ट्रस्ट हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हमारे जयनगर संघ के लिए बहुत हर्ष का विषय है कि हमारे इस प्रांगण में 3 खुशियां एक साथ मना रहे हैं। सबसे पहले उपसक्रम का 1.25 लाख का जाप, उसके बाद शर्मन संघ के 75 आचार्य श्री देवेंद्र मुनि जी की 91वीं जन्म जयंती और उसके बाद वाणी शर्मन संघीय सलाहकार वाणी के जादूगर रमणीक जी मुनि जी महाराज साहब का 55वां अवतरण दिवस। तो 3 खुशियां एक साथ इस जयनगर स्थान के सानिध्य में भंडारी भवन में हम मना रहे हैं। और हमारा ये परम सौभाग्य है कि हमारे को इस साल महासती जी का चतुर्मास मिला और इस चतुर्मास के कराने में हमारे को विजयकांत जी कोठारी का बहुत बहुत सहयोग मिला। सती जी की वाणी अत्यंत प्रभावकारी है, सबको समझ में आती है। मैं वीर प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनका स्वास्थ्य दीर्घायु हो, दिन शासन की सेवा करे और जो लक्ष्य के लिए संयम लिया है उस लक्ष्य को जरूर प्राप्त करे। और इस उपसक्रम का जाप सफल को बनाने के लिए माँ सती जी ने बहुत मेहनत की है और जिसका परिमाण हम सब आज देख ही रहे हैं। इसके लिए मैं आप सब संघ के माँ सती जी के प्रति भी बहुत कृतज्ञता करते हैं। पधारे हुए महानुभावों का मैं एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे पुखराज जी सा मेहता अपना वक्तव्य देंगे 2 मिनट में। अनंत उपकारी हम सबके प्रेरणादायक शासन नायक समण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वंदन नमन। समण संघ के महान पाठ परंपरा जय आत्मा आनंद देवेंद्र शिव महेंद्र के चरणों में भक्ति पूर्वक अनेक श्रद्धा पूर्वक वंदन नमन। अत्र विराजित पूजनीय आचार्य भगवान देवेंद्र सागर जी महाराज साहब, पूज्य गुरनी महासाध्वी श्री रिद्धिमा श्री जी महाराज साहब आदि ठाणा के चरणों में अनेक श्रद्धा। श्री ऑल इंडिया श्वेतांबर स्नातकवासी जैन कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली शाखा की ओर से, कर्नाटक शाखा की ओर से आप सभी के चरणों में भक्तिपूर्वक वंदन नमन। आज की इस धर्म सभा में पधारे हुए पुणे से श्रीमान विजयकांत जी और जयनगर संघ के सब पदाधिकारी गण और पधारे हुए सभी महानुभाव सादर जय जिनेन्द्र। बड़े ही हर्ष और उल्लास का वातावरण आज यहां पर है। साथियों,
1.25 जाप, यानी इतना महामंगलकारी जाप और 1.25 जाप का इस प्रांगण में होना, ये अपने आप में हमारे साध्वी श्री जी की एक जो वीरांगना है, उन्होंने अपने आप को उसके हिसाब से दर्शाया है कि इतना महामंगलकारी जाप 1.25 जाप जो उस हरम स्तोत्र का यहाँ 1.25 जाप हुआ है ये। और जैसे कि अनेक उपलब्धियों के साथ इस जयनगर में इस चातुर्मास का परिपूर्ण होने जा रहा है। क्षमा प्रार्थी हैं हम कि हम ज्यादा इसके सहभागी नहीं बन पाए, और जैसे कि साध्वी श्री जी ने फरमाया, और आगे हम पूरा आपके विचरण में और हर व्यवस्था में हम पूरा ध्यान रखने का पूरा प्रयास करेंगे। और इसी के साथ वाणी के जादूगर रमणीक मुनि जी महाराज साहब। साथियों, बेंगलोर में शायद ही कोई ऐसे श्रावकगण हैं जो शायद उनसे परिचित ना हो। गोडवार भवन में ऐतिहासिक चातुर्मास, यानी हमारे गौतम जी साहब यहाँ विराजमान हैं, उन्होंने अथाह प्रयास से ये बहुत ही मंगलकारी यहाँ पर चातुर्मास हुआ। और जैसे ही प्रवचन का समय होता, यानी वहां का हाल खचाखच बढ़ जाता। रियल में उनकी वाणों में वो जादू था कि लोग अनायास ही वहां पर खींचे हुए चले आते। और ऐसे महापुरुष का आज 55वां जन्म दिवस है। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता हूं कि उनके वाणी में जो जादू है, दिन दूनी रात चौगुनी वो प्रगति करे। श्रमण संघ की जिन शासन की अभिवृद्धि को आप ज्यादा से ज्यादा बढ़ाए, ऐसी मंगल कामना मैं करता हूं। मैं जयनगर संघ का बहुत बहुत आभार प्रदर्शित करता हूं कि आपने मुझे ये समय दिया। फिर से गुरनी मैया के चरणों में अनेक श्रद्धा युक्त भक्ति युक्त जैन कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली शाखा कर्नाटक शाखा की ओर से वंदन नमन करते हुए सादर जय जिनेन्द्र, जय महावीर। धन्यवाद पुखराज जी से, हमारे जैन कॉन्फ्रेंस के कर्नाटक प्रांत के अध्यक्ष, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इसी अभी हमारे श्रीमान गौतम जी सा धारीवाल, उनको मैं बुलाना चाहता हूं, वो अपने शब्द प्रस्तुत करेंगे। ये भी हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के प्रसार प्रचार मंत्री बने हुए हैं। तो गौतम जी सा धारीवाल। अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिश कोटिश वंदन नमन। भारतवर्ष में विराजित सभी संप्रदाय के आचार्य भगवान, प्रवर्तक भगवान, उप प्रवर्तक भगवान, साधु साध्वियों के चरणों में कोटिश कोटिश वंदन नमन। अत्र विराजित आचार्य भगवान उप प्रवर्तनी रिद्धिमा जी महाराज साहब के चरणों में कोटिश कोटिश वंदन नमन। भारत वसुंधरा ने समय और पूना से पधारे हमारे विजयकांत जी कोठारी एवं पूरी टीम को एवं उपनगरों से पधारे हुए सभी श्रावक श्राविकाओं को, जयनगर श्री संघ को आपको हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और शुभकामनाएं नए साल की। भारत वसुंधरा ने समय समय पर ऐसे ऐसे महापुरुषों को जन्म दिया जिन्होंने अपने व्यक्तित्व कृतित्व के बनकर संघ समाज समन्स संस्कृति और जिन शासन के गौरव को बढ़ाया है। ऐसे ही महान साधक की श्रृंखला में नाम आता है श्रमण संघ रूपी नक्श के एक उज्जवल नक्षत्र संघ गौरव परम सेवा भावी के परम मेधावी शिष्य श्रमण संघ सलाहकार वाणी के जादूगर सर्वधर्म दिवाकर शासन प्रज्ञ परम पूज्य गुरुदेव श्री रमक मुनि जी महाराज साहब, जो एक विलक्षण प्रभावी व्यक्तित्व है, जिनके जीवन के कण कण से अनेक गुणों की सुगंध आती है। त्याग और मनुष्यता आदर्श चिंतन पुरुषार्थ मैं जीवन, उदार वृत्ति, सत्य पर दृढ़ रहने का आग्रह, निर्भय विनम्रता की अद्भुत प्रतिमूर्ति, प्रखर चिंतक, प्रबल संगठक, आकर्षक व्यक्तित्व के धनी, हर श्रावक श्राविका जनमानस आपकी छवि दर्शन मात्र से आपकी ओर खींचा चला जाता है। आपके मुखारबिंद से जब अरिहंत सिद्ध प्रभु की अमृतमय वाणी बरसती है तब मंत्र मुग्ध का भाव विभोर हो जाते हैं। जैसे उनका जीवन सार्थक हो, यथा आपने जहां जहां भी धर्म प्रभावना की वहां हर मानस आपको अपने हृदय में विराजित कर लेता है। वाणी में मधुरता, भावों की लड़ी, काव्यात्मक भाषा की जड़ी, आगम का वो सम्मान्य है जिनमें श्रोता जो मुड़ता है। आपने जिस भी क्षेत्र में आपने चतुर्मास किए वहीं अपनी वाणी सरल, विनयता, मधुरता एवं ऐतिहासिक चतुर्मास करके कीर्तिमान स्थापित किए। उन सभी संघों का सौभाग्य जिनको आप जैसे महान विभूति का सान्निध्य व सेवा का अवसर प्राप्त हुआ।
वर्ष 2018 में बेंगलोर चतुर्मास का भी अग्रतिम व अद्भुत नजारा रहकर जगह आपकी वाणी का जो शंखनाद आपने जो किया वह अविस्मरणीय है और हर जानस पर एक अलग ही प्रभाव छोड़ जाता है। आपने जो स्वर्णिम ऐतिहासिक चतुर्मास दिया वो कभी भविष्य नहीं भूल जा सकता। बेंगलोर का हर व्यक्ति आपका हमेशा ऋणी रहेगा। आप श्रमण संघ के अनूठे व प्रभावी संत, श्रमण संघ आपसे विलक्षण व्यक्ति तव को पाकर धन्य हो गया। आपके लिए जीवन के बारे में जितना कहा जाए वो कम है, क्योंकि महापुरुषों का जीवन स्वयं में बोलता है, वह शब्दों का मोहताज नहीं होता। आज के पावन दिवस पर हम यही मंगल कामना, शुभ भावना अर्पित करते हैं। गुरुदेव, आप सदैव निरोग हो, दीर्घायु हो, आपके यश चौर ऐसे ही विस्मृत हो। आप जिन शासन की सेवा करते रहे, वाणी शीतल चंद्रमा, मुखमंडल सूर्य समान गुरु, चरणन त्रिलोक हैं। गुरु अमृत की खान मुझ पर, मेरे गुरुओं कर उनका आशीर्वाद हुई उधार रहने दो, बड़ा हसीन है ये कर्ज मुझे कर्जदार रहने को। आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, कोटिश वंदन नमन। यहाँ पर विराजमान उप प्रवर्तनी आगम भारती वीरांगना श्री रिद्धिमा जी महाराज साहब, जो गुरुदेव की मानस पुत्री हैं, वो जब से बेंगलोर में पधारे, जिनका चतुर्मास भी बड़ी ही भव्यता और शालीनता से एवं अपने प्रवचनों और ओजस्वी वाणी से, धर्म की प्रभावना से सबको प्रभावित कर रहे हैं। साथ में सभी साध्वीरिया, शुभांगी जी, संस्कृति जी, आर्या जी व सभी वैरागिन जो अध्ययन स्वाध्याय व तप में संलग्न रहती है, ये सभी गुरुदेव की संस्कारों व उनकी छवि स्वरूप हैं। ये सभी जिन शासन की खूब प्रभावना कर रहे हैं। आज के इस विशाल जाप के लिए आपको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना देता हूं, अभिनंदन करता हूं। जयनगर संघ के लिए मैं इतना ही कहूंगा, 4 महीने से मैं देखते आ रहा हूं, पूरी टीम, जो मेन टीम है, युवा टीम है, महिला मंडल है, अपना दिल जान से अच्छी हंसी खुशी से ये चतुर्मास करवाया। ये मेरे गुरुदेव की साधियां हैं। जो भी आपने इनके लिए ये जो किया आपने, उसको मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से, मेरे चिकपेट शाखा की संघ की ओर से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने ऐसा चतुर्मास कराकर आप खुद भी धन्य हो गए और लोगों को भी धन्य कर दिया और हमें भी धन्य कर दिया। बस, और देवेंद्र सागर जी महाराज साहब के बारे में क्या कहना, आपका स्नेह प्यार आशीर्वाद मेरे पे हमेशा बना रहता है। एक हंसमुखी चेहरा, कभी भी हंसते रहते हैं आप, इनकी मुस्कान देखकर हमें मुस्कुराना आ जाता है। ऐसे गुरुवर के चरणों में भी कोटिश कोटिश वंदन नमन और साजियों के वंदन नमन। और जो भी यहाँ प्रांतीय और राष्ट्रीय जो हमारे कॉन्फ्रेंस के पदाधिकारी हैं, उनको भी मेरी ओर से सादर सादर जय जिनेंद्र है। आपने जो दायित्व मुझे दिया, ईमानदारी और श्रमण संघ के प्रति संस्था हित के में जो कार्य होगा वो मैं करूंगा। और जयनगर संघ बहुत अच्छा संघ है, जो 4 महीने मुझे झेला इन्होंने, इसके लिए भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जयनगर संघ को भी मैं बहुत आभार और धन्यवाद देता हूं। मैं दीपचंद जी बंसाली साहब, अपने पदम जी साहब, अपने सुरेश जी गुलेचा और जो भी पदाधिकारी हैं, उनको मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चतुर्मास यशस्वी कराया। क्योंकि आगे बोलने का वक्त मिले या नहीं मिले, लेकिन आज ही मैं आपको चतुर्मास पूर्ण जो आपने जो जिस भावना से कराया, वो स्वार्थ वो पूरा अच्छी तरह से हुआ। इसके लिए मेरी ओर से बहुत बहुत आपको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जय श्रमण संघ, जय महावीर। धन्यवाद गौतम जी साहब। अभी हमारे गुरुदेव आचार्य श्री देवेंद्र सागर जी महाराज साहब अपने वक्तव्य रखेंगे। ओम शांति। हाथ जोड़िएगा सब। बिल्कुल शांति। बहुत बातें कर ली आपने। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानां जनशलाकया नेत्रोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। जयनगर स्थानक संघ के लिए आज परम हर्ष का विषय है। साधु जी भगवान का चातुर्मास, रिद्धिमा श्री जी महाराज जी का चातुर्मास, पूना से आए हुए सज्जनों के माध्यम से, जयनगर संघ के सहयोग से बहुत बड़ा सुंदर अच्छी तरह से संपन्नता की ओर जा रहा है। इस शिखर के रूप के अंदर आज 1.25 लाख जो है
वत्सघरम स्तोत्र का जाप का अनुष्ठान पूज्य गुरुदेव के जन्म दिवस के उपलक्ष्य के अंदर ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना में अभिवृद्धि हो, उनका स्वास्थ्य दीर्घायु हो और उनका बल, गुरुदेव का बल सभी साधु वृंद को, अपने शासन को, समाज को बल प्राप्त हो, इसी भावना से ये सुंदर आयोजन किया। इसलिए सभी को जो है इसके साथ में जुड़े हुए जो भी जितनी भी आत्मा हैं सभी को खूब खूब तहे दिल से धन्यवाद, साधुवाद और आशीर्वाद में देता हूँ। इस प्रसंग के ऊपर पुणे से भी आए और स्थानक ऑल इंडिया लेवल के ऊपर जितने भी सारे पदाधिकारी जो भी आए उनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। ऐसे मौके पर आप आए, बड़ी खुशी की बात है। खास करके साधु जी भगवंत ने जिनके बाबा जी का नाम लिया, मराठी में 2 शब्द बोल देता हूँ ताकि आपको थोड़ा अच्छा लगे। पुणे आहे ते सोना है, बरोबर आहे की नाही आहे? बोला की बरोबर आहे ना? हाँ, मी पण कोल्हापूरचा आहे, लक्षात घ्या, बस दुसरं काही नाही। कोल्हापुर पुणे दोनों पास पास में हैं, ताकि खुशी के लिए, ताकि याद रहे कि मैं गया था तो मिले थे करके। और ऐसे भी देखिएगा, मेरा नाम भी देवेंद्र और देवेंद्र मुनि जी भी हैं और हमारे गुरु महाराज जी के साथ में बहुत घनिष्ठता थी, बहुत आत्मीयता। आचार्य पद्म सागर सुरेश्वर जी महाराज जी के हम शिष्य हैं, बहुत घनिष्ठता थी। हमने कभी किसी को भी अलग माना ही नहीं। जो नौकर गिनता है वो मेरा है, जो परमात्मा के वचनों को अनुसरण करता है वो हमारा है। बस इसी भावना लेकर के चलते हैं। बाकी परंपरा से जो जिसको जो सौभाग्य प्राप्त हुआ वो तो सब अपने उपाश्रय में स्थानक में होता है, लेकिन इस तरह से मिलजुल करके रहना ही चाहिए, होना भी चाहिए। और इससे है ना आपको भी सीखना चाहिए। एक थाली में बचपन से भाई भाई खाना खा करके आप बड़े हो गए और बड़े होने के बाद में अलग अलग थाली में खाना खाओ, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सीख जो मिलती है, हम जब इकट्ठे हो सकते हैं, कर सकते हैं, तो आपको भी होना चाहिए। साधु जी भगवान की भावना बहुत बड़ी तीव्र थी। रिद्धिमा श्री जी महाराज जी की बहुत भावना थी। उनका जो गुरु के प्रति का समर्पित भाव जो है बहुत बड़ा सुंदर है। इतना उपकार मानते हैं। लगभग करीब चौमासे के अंदर काफी बार मिलना जुलना हुआ, ऐसे भी मिलना जुलना हुआ, तपस्या के निमित्त से भी मिलना जुलना हुआ। तो उसके अंदर भी उनकी जो है कई बार भी, कितनी बार मिले उतनी अंदर गुरुदेव का नाम उनके मुख से नहीं निकला, ऐसा कभी नहीं हुआ। इस समर्पण का भाव ही बताता है कि ये कितना साकार स्वरूप के अंदर जो है अपने देखने को मिल रहा है। और वत्सघरम का स्तोत्र का पाठ जो है अचिंत्य चिंतामणि है। और ऐसे साधु जी भगवान के मुख से और अपने को और समुदाय के रूप के अंदर होना मतलब बहुत बड़ी हर्ष की निशानी है। दूसरी बात, साधु जी भगवान के तीन जो विशेषणों के आपने जो विशेष प्रकार से विश्लेषण किया, इसके अंदर वीरांगना का जो शब्द किया, वीरांगना के अंदर जो झांसी की रानी है उनके पास में तलवार थी, इनके पास में ओघा है। इतना फेरबदल कर दीजिएगा, ये ओघा लेके जहां जहां घूमती है ना वो सब सर करके आ जाती है। ऐसा इनका जीवन है और ऐसा इनका दृढ़ संकल्प भी गजब का है। और नाम भी है, यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम है वैसा इनका गुण भी है। रिद्धि माँ भी है, रिद्धि भी है, सिद्धि भी है, समृद्धि भी है। इनके पास खजाना बहुत बड़ा है, आप लेने का चूकना मत। हाँ, बहुत बड़ा खजाना है। कभी जाओ तो उनको बोलना महाराज मेरा नाम देना, हाँ मेरा नाम देना, बावसी कीधो है और मारे लेवना है, आप देवना बड़ी ला, हाँ दे देना। बहुत अच्छे उदार है। इनकी चेलियां भी बहुत गजब की है, सब एक एक के बहुत अच्छा परिचय हो गया। छोटे छोटे बाल तपस्वी साधु जी भगवान ने भी जब उपवास किए थे तब जाना आना हुआ, बड़ा अच्छा लगा। मिलनसार स्वभाव भी अच्छा लगा। खास बस मुझे यही खुशी होती है, गुरु के प्रति का समर्पण भाव अपने लिए बहुत जरूरी है। एक हमारी परंपरा की एक बात बताता हूं कि गुरु का क्या महत्व है। परमात्मा महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य थे गौतम स्वामी, गणधर गौतम स्वामी थे। उन्होंने सूर्य मंत्र, हमारे यहाँ जब आचार्य बनते हैं तो सूर्य मंत्र की आराधना मिलती है, सूर्य मंत्र की पंच प्रस्थान की आराधना मिलती है। तो उसके अंदर स्वयं परमात्मा ने
भगवान जो है गणधर भगवंत जो है गुरु गौतम स्वामी को प्रमुखता दी थी, क्योंकि परमात्मा तो स्वयं ज्ञानी थे, केवली थे। उन्होंने देखा कि मेरे बाद में 24वां तीर्थंकर, मेरे बाद में कोई तीर्थंकर नहीं है, तो फिर बाद में शासन चलेगा तो गुरु के महात्मा से ही चलेगा, गुरु की सानिध्यता में चलेगा, गुरु ही उसका संचालन करेंगे। तो उन्होंने अपनी हयाती के अंदर ही जो है गौतम स्वामी को प्रमुखता सूर्य मंत्र पद के अंदर रख दी है। तो इसी तरह से अपने जीवन के अंदर भी गुरु होना चाहिए। आप लोगों ने दो चीजें बराबर संभाल के रखी है, एक फैमिली डॉक्टर और फैमिली वकील। दोनों है कि नहीं है? आए कि नहीं? संगा आए ना? है कि नहीं है कि नहीं? वे रखो कि नहीं रखो सा? बराबर है। कितो भी बड़ो भाई छोटो भाई हैंगो गुड़ी दो, हाँ, क्या तो फैमिली डॉक्टर भाई या तो फैमिली वकील, तो भाई काम तो पड़े। ये दो की राखो, काम वास्ते राखो थे लोग, काम वास्ते राखो। ठाए के आपने बोलना नहीं आवे इन वास्ते वकील रखना पड़े, और खावनो नहीं आवे इन वास्ते कई करना पड़े, डॉक्टर रखना पड़े। और स्टेटस वास्ते कई को हमारी बड़ी फैमिली वकील है, फैमिली फैमिली डॉक्टर है करने। अब आज दिन एक आप एक संकल्प करो कि आप जो है ना हमारा आत्मारा वास्ते एक फैमिली साधु, फैमिली गुरु भी रखो। किसे रखो? फैमिली गुरु, जो अपने को जन्म से मिला है। कहां से मिला है? जो जन्म से जो परंपरा मिली है, उस परंपरा के अंदर अपने उपकारी, अपने हितकारी, पितकारी, और जिनके द्वारा अपने को नौकार मिला, जिनके द्वारा अपने को अपने शासन मिला, संघ मिला, समाज मिला, तो उसके लिए क्या करना? गुरु भी रखना। हर साल उनके पास जाना, उनसे शिक्षा दीक्षा लेना, ऐसे इस तरह से। और इन्होंने कितनी बड़ी कृपा की आप लोगों के ऊपर। हकीकत में प्यास लगती है तब नल के पास सब लोग जाते हैं। लोग कहां जाते हैं? नल के पास जाते हैं। नल किसी के पास नहीं आता, लेकिन इनकी उदारता, सरलता, समर्पण भाव गुरु का प्रति का देखो। हर घर घर जाकर के होम डिलीवरी दे के आ गए, हाँ, कि आपको मेरे गुरु के प्रति आपको भक्ति करने के लिए पधारना है। इनकी सरलता कितनी है। तो नल आपके घर पे आया, मतलब लक्ष्मी आपके घर पे आई। साधु को लक्ष्मी कहा गया, तो लक्ष्मी आपके घर पे आई, और वो भी दिवाली के समय पे आना, मतलब कितनी बड़ी बात है। आप इसको छोटा मोटा मत समझिएगा, बहुत बड़ा इंडिकेशन है। साधु संतों के चरण अपने घर में पढ़ना मतलब बहुत बड़ा अहोभाग्य हो, तब जाकर के साधु संतों के चरण पड़ते हैं। और जहां जहां साधु संतों के चरण पड़ते हैं, वहां घर का वास्तु भी शुद्ध हो जाता है, ऐसा अपने यहाँ पर कह सकते हैं। तो ऐसे आपको इससे संघ को सौभाग्य मिला। फिर अपने धारीवाल जी ने कहा, अपने वक्तव्य में कहा कि जयनगर संघ के अंदर बहुत बड़ा जोरदार हुआ। अभी ये तो जयनगर संघ की है ना झांकी है, अभी तो बहुत बड़े 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 चौमासे बाकी है अभी। हाँ, ये तो खाली इन्होंने स्टार्ट कर दिया, इंजन को स्टार्ट कर दिया है, ताकि इंजन कभी बंद ना हो जाए। ये काम इन्होंने काम किया। और हमेशा स्टार्टिंग का मतलब होता है, ताला खोलने का ही मतलब है। इन्होंने ताला खोल दिया है, अब दरवाजा बंद कभी मत करना। बड़े बड़े चौमासा आपको कराते रहने का है, और इनके मार्गदर्शन भी इनका लेते रहने का है। बस यही है। विशेष प्रकार से वाणी के जादूगर ऐसे रमणीक मुनि जी महाराज, मेरा तो कोई परिचय नहीं है, जो नहीं है वो नहीं है। इनके माध्यम से मैं उनको देख सकता हूं, और फोटो के अंदर से भी देख सकता हूं, लेकिन उनके व्यक्तित्व को देख करके लगता है उनकी सरलता, भद्रिकता, उनकी जो वाचा जो है बहुत मीठी वाणी है उनकी। वो कभी मेरे ख्याल से गुस्सा भी लगभग नहीं करते होंगे, ऐसा उनका व्यक्तित्व उनके चेहरे को देख करके लगता है। मिलनसार स्वभाव है। और ऐसे रमणीक मुनि जी को भी ऐसे आज के दिन उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य के ऊपर मैं उनको तहे दिल से शुभकामना व्यक्त करता हूं। आपकी भाषा के अंदर कहा जाए हैप्पी बर्थडे यही बोले जाते हैं ना, आप यही बोलते हो। हाँ, तो यही है। तो मेरी बात भी वहां तक पहुंचा देगा, साधु जी भगवान तो पहुंचा ही देंगे। तो बस यही मैं आज के दिन इतना ही कहता हूँ। आप सभी को भी शुभकामना, नए साल की भी शुभकामना देता हूँ। आप खूब फलो फूलो, सुख शांति मिले, समृद्धि मिले, आरोग्य आपका अच्छा रहे, और खूब 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 जो संघ की, समाज की और परिवार की सेवा करके अपने जीवन को गौरवान्वित करो। मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलेगा, और भवांतर के अंदर मोक्ष को प्राप्त करो। यही आज के दिन मेरी मंगल शुभकामना, मंगल आशीर्वाद। धन्यवाद। एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। आचार्य भगवान पूज्य गुरुदेव श्री देवेंद्र सागर जी महाराज साहब की जय।
गुरुदेव ने बहुत प्यारी प्यारी बातें बोली और हम पर बहुत बड़ा अनुग्रह प्रदान किया है। तो एक बात गुरुदेव मैं आपको बता दूं, आपने बोला जयनगर की चाबी मैंने खोली, वो तो पहले से खुली हुई थी, वो पहले से ही खुली हुई थी, है ना भाई, वो कोई बंद नहीं थी। हाँ, ये बात अलग है कि वो थोड़ा सा स्वाध्यायी संघ है और रिजर्व, थोड़ा अपने आप को रिजर्व रखते हैं, क्योंकि जब कभी हम पढ़े लिखे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो वो थोड़ा ऑटोमेटिक रिजर्व जीवन हो जाता है हमारा। और लेकिन ताला तो खुला ही हुआ है, पहले से ही खुला हुआ है। और मैंने तो एक ही चीज देखी है इन पिछले 3.5 महीनों में, मैं बोलती हूँ, आज आपको भी बताती हूँ, बहुत सारे मेरे छोटे छोटे भाई बहनों को तो बताया हुआ है कि जयनगर श्री संघ मुझे कैसा लगता है। केसर की खेती, मालूम है आपको केसर की खेती कहाँ होती है? कश्मीर में होती है और बड़ी बहुमूल्य होती है। केसर को अगर आप लेने जाओ तो बहुमूल्य होती है, उसकी क्वांटिटी कम होती है लेकिन क्वालिटी भरपूर होती है। तो जयनगर वाले केसर है और घर भी केसर की तरह है। केसर की खेती जो होती है ना, वो दूर दूर बोई जाती है और एक पौधे पर एक ही फूल केसर का लगता है ना। तो ऐसे ही हमारा जयनगर है, ब्लॉक इतने दूर दूर है कि मुझे जाने में और नापने में कम से कम, वापस आने में ही कम से कम 3 घंटे लगते हैं। 3 घंटे की तो गोचरी बिल्कुल बराबर है यहाँ की। हाँ, सबसे जो पास में घर है हमारे अध्यक्ष जी दीपचंद जी का, वो भी आधे किलोमीटर पे ही है, बस सबसे पास में, वो भी आधे किलोमीटर पे ही है। और हमारे जवेरी लाल जी हैं जो कि बिल्कुल हमारे बैक पे रहते हैं। तो मेन तो जो है, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी है और बड़ी मेंटेन करके रखी हुई है। क्योंकि अगर स्वाध्यायी देखती हूं, सही में पढ़े लिखे, जो कुछ मैं चाहती हूं कि मेरे युवा लोग धार्मिकता में पढ़ाई करें, आगमों की पढ़ाई करें, उन्हें कुछ पता रहे कि जैन धर्म है क्या। भेड़ बकरी की तरह फॉलो नहीं करना है, समझ लेना एक बात को। कोई कह रहा है इसलिए आपको धर्म करना है, नहीं, आपको स्वयं के लिए करना है। और क्यों करना है वो तभी जानोगे जब आप आगम पढ़ोगे, आगमों का सार पढ़ोगे। तो जयनगर में जितने भी हमारी युवा टीम है या हमारी बड़ी टीम है, वो आगमों को पढ़ करके आगे बढ़ रही है। तो ये यहाँ की विशेषता है जयनगर की माटी की। तो इसके लिए बस मैं उनको और इसीलिए बताना चाहती हूँ, गुरुदेव चाबी तो खुली हुई है पहले से ही, हाँ, तो बस और अच्छे ढंग से खुल जाएगी। आपका आशीर्वाद मिल गया और बड़े बड़े जो है चातुर्मास होते ही रहते हैं, होते रहेंगे, आगे भी होते रहेंगे। और पूना से जितने भी आए हैं, और आप सभी को बताऊं कि गुरुदेव के आशीर्वाद तो बरस ही रहे हैं। पूना में महावीर प्रतिष्ठान में चातुर्मास करने के लिए विराजमान मेरे बाबा जी के पास जो अभी विराजमान है, हमारी छोटी बहना हिमानी जी महाराज साहब ने भी आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं भेजी हैं। और उन्होंने बस इतना ही कहा है कि आपने बड़ा हमको संभाल के रखा है, तो आप सबको थैंक यू। मंगल पाठ आचार्य श्री जी के मुखारबिंद से। नमो अरिहम दानम, नमो सिद्धाणम, नमो एरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो ले सब साहुणाम। एसो पंचनमुकारो सब पापनाशनो मंगलाणम जसभ्यसिं परमं हवै मंगलम। नमस्तुभ्यं जगन्नाथ, नमस्तुभ्यं जगत प्रभु, नमस्तुभ्यं जगत स्वामी, नमो सिद्धाचलेश्वर। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राध्याय जैन धर्मस्तु, मंगलम सर्वारिष्टवनाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निदानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। अंगूठे अमृत से लब्धितना भंडार, जय गुरु गौतम समरिये मनवा।